हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? मैं और जन्नत से आगे दोनों स्टार्ट हो गया और बहुत इंटरेस्टिंग जा रहे हैं। लेट्स सी क्या इन दोनों में से कोई हमारे टॉप 5 में इस हफ्ते है या नहीं है। नंबर 5 पे हमारे पास है झोंक सरकार। आई एम जस्ट लविंग झोंक सरकार। द एक्शन, द रोमांस एंड द आउटडोर शूट्स आर ऑल सच अ ट्रीट टू वॉच। नंबर 4 पे हमारे पास है 22 कदम। क्या ज़बरदस्त ड्रामा था। मैंने इस बार इंस्टाग्राम की पोस्ट में लिखा कि 2 औरतें लड़ाई करी थी, बट फॉर अ चेंज वो किसी मर्द पे नहीं लड़ी थी, वो क्रिकेट मैच पे लड़ रही थी। तो 22 कदम का मज़े की बात यह है कि आप स्पोर्ट्स से भी इंटरटेन हो रहे होते हैं, आपको स्टोरी भी मिल रही है, आपको स्ट्रेस भी है, टेंशन भी है, एंड एक बड़ा अपलिफ्टेड सा आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस भी हो जाता है। तो 22 कदम इज़ गोइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। नंबर 3 पे है जन्नत से आगे। पहली 2 एपिसोड्स आई वीकेंड पे एंड आई हैड नो आइडिया व्हाट टू एक्सपेक्ट, बट आई वाज सो रिफ्रेशिंगली सरप्राइज्ड, हैप्पीली सरप्राइज्ड टू सी एन आइडिया विच वाज डिफरेंट। एंड मैं इसको सिर्फ मॉर्निंग शोज़ पे नहीं बोलूँगी। द स्टोरी इज़ अबाउट अ मॉर्निंग शो होस्ट एंड उनकी फ़ैन जो उनके पीछे दीवानी है, एंड देन तबस्सुम जो उनकी फ़ैन है, उनका मंगेतर फ़ारूक जो कि तलहा जौहर प्ले कर रहे हैं। तो कहानी इन 3 लोगों की है। लेकिन मुझे मैं सिर्फ एज आई सेड, मैं सिर्फ मॉर्निंग शोज़ पे नहीं बात करूँगी। मैं कहूँगी वो ये जो शो पे आइडिया है ना, इट्स कॉलिंग आउट टू ऑल द शोज़ कि किस तरीके से व्यूअर्स की अटेंशन लेने के लिए, TRPs के लिए या व्यूअरशिप के लिए क्या क्या किया जा सकता है। बट ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है एंड द डायरेक्शन इज़ वेरी गुड। विजुअल स्क्रीन जो है वो बहुत अच्छी है, एस्थेटिकली बड़ी प्लेजेंट है, परफॉर्मेंसेज आर सो गुड, एंड ऑफ कोर्स उमैर अहमद की स्क्रिप्ट है तो वो तो खुद से ही बहुत मज़े की होती है। एंड इट्स अ बैलेंस ऑफ अ लॉट ऑफ थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज़, बट स्टिल इट्स वेरी इंटरटेनिंग। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर, विच इज़ शाहिद शफ़ात फॉर मोहब्बत गुमशुदा मेरी। मैं क्या बोलूँ, मतलब वो एपिसोड ऐसी थी, पहला एक शौक, फिर दूसरा शौक, लिटरली ऐसे बैठी हुई थी ना, लाइक जब दानियाल और साइम बैक टू बैक खड़े हुए थे, आई डोंट हैव इनफ वर्ड्स टू अप्रिशिएट शाहिद शफ़ात्स डायरेक्शन इन दिस एपिसोड, क्योंकि इतना ट्रिकी होता है कि आप ऑडियंस को लेकर आएँ कि ये होगा एंड कुछ और कर निकले। जैसे जब दानियाल ट्रेन पे चढ़ता है और इधर से ज़ूबिया बैठी होती है एंड देयर इज़ नो वे, एंड आई एम थिंकिंग कैसे अवॉइड करेगी ज़ूबिया दानियाल को, ये तो पकड़ी जाएगी, ओ अब क्या होगा, साइम नीचे चला गया, लाइक सो मेनी क्वेश्चंस इन माई माइंड। लेकिन उन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से लास्ट मिनट पे ज़ूबिया को साइड से निकाल दिया, एंड इट वाज, एंड लिटरली आपने ना एक सुकून का सांस लिया, ओह ज़ूबिया बच गई। सो his direction is so good that he's telling you a story, the story is progressing, but still it is entertaining, it's so exciting, it's a thriller now, you're wondering कि अब आगे क्या होगा, especially जब साइम और दानियाल बैक टू बैक खड़े। एक तो वो आइडिया, वो उसकी पूरी उसकी जो विजुअल एक्सपीरियंस है, वो उसका फ्रेमिंग, उसका कैमरा वर्क, एवरीथिंग वाज सो गुड। एंड आप अच्छा, अब वो जो लम्हे हैं ना, वो ऐसे टिक रहे, 1 2 3, मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा, क्या होगा, पकड़ेगा, एंड देन फिर आपने ना एक सुकून का सांस लिया, मैंने बोथ रन अवे। तो बहुत मज़ा आ रहा था। एंड इसके साथ साथ उन दोनों की कहानी भी आगे चल रही है कि वो किस तरीके से उनके रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा है, चेंज आ रहा है, दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर आइडियाज़, दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर एवरी पॉसिबिलिटी कि किस तरीके से वो निकाह कर सकें और उनको क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। और अच्छा, एक तरफ ये इतनी स्ट्रेसफुल है कहानी जो चल रही है उन दोनों की, एक्साइटिंग है, थ्रिलिंग है, दूसरी तरफ माँ बाप का जर्नी है दोनों ख़ानदानों में कि उनके साथ क्या हो रहा है। सो इट्स अ रियली ग्रेट balance of a story which is entertaining, engaging yet thought provoking. नंबर 2 पे हमारे पास है मोहब्बत गुमशुदा मेरी। आई लव द एपिसोड, मुझे इतना मज़ा आया और उसके बाद मुझसे वेट नहीं हो रहा कि मैं अगली एपिसोड देखूं और मालूम करूं कि होगा क्या। और सबसे ज़्यादा मुझे क्यूरोसिटी इस बात की कि यार अब कहानी उस स्टेज पे आ गई है कि आगे होगा क्या होगा, किधर जाएंगे, निकाह हो जाता है तब भी चीज़ें सही नहीं होंगी, वापस चले जाएंगे तब भी चीज़ें नहीं सही होंगी, तो व्हाट्स गोना हैपन। एंड एपिसोड ऐसी होती है कि आप बोर नहीं होते, आप स्ट्रेस में भी होते हैं, आपको मज़ा भी आ रहा होता है, एंड
अगेन वही जो मैं हमेशा कह रही हूँ जब से मोहब्बत गुमशुदा मेरी स्टार्ट हुआ है कि एक तरफ आप ज़ूबी और साइम की तरफ भी हैं और आपको माँ बाप के लिए भी फील हो रहा है, आपको माँ बाप का दर्द भी फील हो रहा है। कभी आपको माँ बाप पे गुस्सा आता है, कभी आपको ज़ूबी और साइम पे गुस्सा आता है, बट एज अ ड्रामा इट इज़ गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एवरी वीक द एपिसोड्स आर बिकमिंग मोर इंटरेस्टिंग, मोर इंगेजिंग एंड मोर थ्रिलिंग। नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर फीमेल गोज़ टू नादिया अफगन एज शमीम इन काबुली पुलाव। इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस थी। मैं जब शमीम का रोल देख रही थी, कल पूरे उनके सीन्स देख रही थी, तो मेरी आंख में आंसू थे। ऑल्दो लास्ट टाइम एपिसोड जब हुई थी तो आई फेल्ट कि ओ शमीम को हाजी मुश्ताक के साथ ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन इस बार जो शमीम की पूरी कॉन्वर्सेशन थी, जिस तरीके से नादिया अफगन ने उसको परफॉर्म किया, यू रियली फेल्ट हर दुख, यू रियली फेल्ट फॉर हर। आई रियली हैड टीयर्स इन माई आइज़। और वो जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता बोली थी, स्पेशली उनकी वो लाइंस कि मैंने सोचा उसका मेरे अलावा कोई है ही कौन, उसके घर वाले जो उसको नोच खा रहे हैं। तो इट वॉज सो पोएटिक एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुल, द डेप्थ ऑफ हर कनेक्शन विद हाजी मुश्ताक। वो एंड उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी। कहीं वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो नहीं रही थी, कहीं वो बहुत ज़ोर ज़ोर से शिकवा नहीं कर रही थी। वो इट वॉज लाइक वो अपने आप से बात कर रही हैं, वो अपने आप से खुद अपने आप को कटहरे में खड़े होकर खुद ही अपनी जस्टिफिकेशन दे रही हैं कि उन्होंने इतने अरसे तक शादी क्यों नहीं की, या ये कि क्यों हाजी मुश्ताक से उन्हें उम्मीद थी, या वो अपने उस पूरे कनेक्शन को जिसके बारे में हम अभी तक क्यूरियस थे उसको समराइज़ करिए। फिर जब कब्रिस्तान में भी वो जाती है शमीम माफ़ी मांगने, वो तो मुझे इतना अच्छा लगा। अब वो शमीम वो थी जिसको वाकई अफसोस हो रहा है, वो रो नहीं रही थी, वो शर्मिंदा थी। और वो जो हाथों से उन्होंने किया है ना, अपने हाथों से, क्योंकि अक्सर जब आप देखें अगर आप बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो, परेशान हो, या आपको किसी बात का दुख हो, तो दिस इज़ व्हाट यू डू। आप जो हैं वो, सॉरी फ़ोन आ गया था, इसको मैं वो कर देती हूँ। ओके, सो बहुत दफ़ा आप देखें अगर आप वाकई परेशान हो, आपको किसी बात का स्ट्रेस हो, आपको दुख हो या आपको शर्मिंदगी हो, तो आप अपने हाथों से खेल रहे होते हैं। और ये एक इंसान के जेन्युइन अपॉलजी की भी निशानी होती है। तो ग्रेट परफॉर्मेंस, ब्यूटीफुल एक्सप्रेशंस, हार्ट टचिंग परफॉर्मेंस एंड एक्सप्रेशंस ऐसे थे जो आपके दिल पे जाके लग रहे थे। एक आंसू है वो यहाँ अटका हुआ है, फिर वो आंसू गिरा है, एंड यहाँ गिरा है तो फिर यहाँ गिरा है। इट वाज रियली ग्रेट परफॉर्मेंस बाय नादिया अफगन एज शमीम। शी रियली टच्ड आवर हार्ट्स एंड शी मेड अस फील फॉर शमीम। नाउ वी आर नॉट एंग्री एट शमीम एनी मोर। और बेस्ट एक्टर मेल इज़ सुहेल अहमद साहब फॉर जीवन नगर। उनके 2 रोल्स हैं उसमें, और दोनों रोल्स में वो इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करते हैं। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों रोल्स आर पोल्स अपार्ट। एक बहुत थोड़ा सा फेमिनिन है और थोड़ा सा क्या काफ़ी फेमिनिन है, और एक बिल्कुल मैस्कुलिन, बहुत माचो गुंडे का कैरेक्टर है। तो टू परफॉर्म दीज सो ऑपोजिट कैरेक्टर्स इन द सेम ड्रामा एंड टू मेक श्योर कि वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, वो एक दूसरे को कैनिबलाइज नहीं करें, अपनी अपनी जगह पे वो सॉलिड स्टैंड करें। ऑफ कोर्स हम इससे कम तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे सुहेल साहब से। उनका एक्सपीरियंस, उनका फ़न जो है, उनका जो टैलेंट है वो इतना ज़बरदस्त है। तो इट्स सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू वॉच द सेम गाय डूइंग 2 रोल्स इन द सेम ड्रामा। एंड इतनी नेचुरल परफॉर्मेंस है और इतना मज़ा ये आता है कि आप उनको इधर एक रोल में देखते हैं, फिर उनको एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करते हुए देखते हैं। तो एंड कहीं से भी आपको शक नहीं होता कि अच्छा ये बाबर शाह अब एज गुरु परफॉर्म कर रहे हैं या कुछ इस तरीके से। दोनों कैरेक्टर्स को आप ऑन देयर ओन स्टैंडर्ड्स देख रहे होते हैं और जज कर रहे होते हैं या उनको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। एंड बोथ परफॉर्मेंसेज आर वेरी रियलिस्टिक, वेरी इंटरेस्टिंग, दे मेक यू क्यूरियस एंड दे मेक यू connect with the characters and they are both very entertaining। ठीक है जी, ये था बेस्ट एक्टर। नंबर 1 पे हमारे पास है काबुली पुलाव। द ड्रामा इज़ डूइंग ग्रेट। जैसे जैसे एपिसोड्स बढ़ती जा रही हैं मुझे लगता है कि मैं आई फील मोर फॉर द कैरेक्टर्स। ज़्यादा आप इंटरटेन भी हो रहे हैं और आपको दुख भी हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा अब स्टोरी में इन्वॉल्व हो गए हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट काबुली पुलाव इज़ दैट कि वो आपको इंटरटेन करने के साथ साथ वो आपको एक अपनी शक्ल भी सोसाइटी की ना मिरर में दिखा रहा होता है। इट मेक्स यू लुक एट योर सेल्फ एंड आस्क, इज़ दिस रियली हू वी आर? सो दैट इज़ वाई इट्स अ वेरी इंगेजिंग ड्रामा। लाइक मुझे लगता है जब आप देख रहे होते हैं आप डबल चल रहे होते हैं। आप वो सब चीज़ें सोच भी रहे होते हैं जो सोसाइटी उन लोगों को देखनी पड़ रही है। एंड देयर इज़ अनदर साइड ऑफ यू विच इज़ फीलिंग फॉर बारबीना एंड हाजी मुश्ताक एंड सेइंग उन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया, तो फिर उनको ये सब क्यों फेस करना पड़ा है। सो इट्स अ वेरी इंगेजिंग, एंटरटेनिंग एंड थॉट प्रोविंग ड्रामा।
दैट इज़ ऑल, दीज आर माई टॉप 5। आपके टॉप 5 में कौन से ड्रामे हैं मुझे कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।